बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 10 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 to 10 मैंने एक ही दफ़ा इकट्ठे ये कंपाइल की है, क्योंकि आपको पता है लेक्चर नंबर 6 से हमने प्रपोजिशन स्टार्ट की थी। तो प्रपोजिशन का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम जितना समेटने की कोशिश कर रहे हैं उतना ये फैलता जा रहा है। मसला यहाँ पे ये है कि हमने चूँकि इस सेशन में जो है ना FIA जो आपकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जॉब्स है उनको हमने टारगेट किया हुआ है। तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जॉब्स में ख़ास तौर पे जो इंग्लिश है ये हायर लेवल की पूछी जाती है, एडवांस लेवल की पूछी जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस लेवल पर मैं यह पढ़ा दूँ, क्योंकि ये जो प्रपोजिशन थी अगर इसको हम एजुकेटर्स, फूड डिपार्टमेंट या लिटरेसी के वाले से जो लोअर लेवल की जॉब्स हैं उसके वाले से पढ़ते तो मैंने उसको इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाना था। आपको पता भी है सेशन 2 और 3 में मैंने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाया था। लेकिन चूँकि ये आपकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जॉब जो इंस्पेक्टर की है या आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं, ये हाई प्रोफाइल जॉब है। पाकिस्तान की चंद जो हाई रैंक जॉब्स होती हैं उनमें से ये होती हैं। और बहुत से एस्पायरेंट्स मैंने देखे हैं जो CSS और PMS के एस्पायरेंट छोड़ के असिस्टेंट डायरेक्टर FIO को ज्वाइन कर लेते हैं। मीन्स के वो जो CSP ऑफिसर्स हैं वो छोड़ के असिस्टेंट डायरेक्टर FIO को ज्वाइन कर लेते हैं। ये इतनी हाई प्रोफाइल जॉब है, हाई रैंक जॉब है। तो जितने हाई प्रोफाइल जॉब होती है उतने ही हाई लेवल के इसका पेपर होता है। तो हमने आपसे गुजारिश की थी कि पेपर इंशाल्लाह हम आपका कवर करवा देंगे। मैंने इसलिए उसी स्ट्रैटेजी के मुताबिक अपना जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा मैंने अपडेट कर दिया, इसको हाई लेवल पे हम ले गए हैं। तो इस वजह से ये प्रपोजिशन है ये हमारी जान नहीं अभी छोड़ रही। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं मजीद जल्द से जल्द इसको खत्म कर लें। तो पहले 20 लेक्चर्स में हमने इंग्लिश सारी मुकम्मल कर लेनी है इंशाल्लाह ताला। आपको पता है टेंस हमारे मुकम्मल हो गए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल हो गए हैं आप, और जो हमारे जो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब मुकम्मल हो गया है इंशाल्लाह ताला। प्रपोजिशन पे मुकम्मल हो जाएगी साथ ही। और उसके बाद आर्टिकल्स को पढ़ के थोड़ा सा उसके बाद जो हम पढ़ेंगे नरेशन को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को, और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग करके 20 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला इंग्लिश हम सारी कवर करके ना तो इंग्लिश का मुकम्मल पोर्शन हमारा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम जो एक किसी और नेक्स्ट जो ना सब्जेक्ट की तरफ मूव कर देंगे। तो आज जो मैंने किया जी, तो यहाँ पे आपसे बात गुजारिश ये थी कि असिस्टेंट डायरेक्टर FIA और इंस्पेक्टर FIA को अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 मार्च है। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया आपसे गुजारिश है कि आप अप्लाई कर लें। अगर आपका माइंड बना हुआ है आखिरी दिन का वेट ना करें। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, किसी किस्म का इशू है तो आप हमें बताएं, हम आपका अप्लाई कर देंगे। अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई के चार्जेस थोड़े से लेंगे, ठीक है। तो आप अप्लाई फिर ज़रूर कर लें। आखिरी दिन फिर आप ना हमें ना कहिएगा, आखिरी दिन फिर टाइम नहीं होता, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 10 आज पढ़ेंगे। तो ये जो इसी लेक्चर को ही जो मेरा पहले लेक्चर है ना प्रपोजिशन को, उसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई साथ करता जा रहा हूं। तो आज जो मैंने जी नो प्रपोजिशन में किसी किस्म का कोई एडिशन नहीं की, वो आपने वही दोबारा याद करना है। उसके बाद फिक्स प्रपोजिशन में भी मैंने एडिशन नहीं की। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर फिक्स प्रपोजिशन के वाले से ना हमें मसला आ रहा है, ये हमें याद नहीं हो रही। इसका तरीका बताएं। तो जी ये तरीका ये है कि आपने इसको याद ही करना है। कोशिश करें एक एक दो दो करके कर लें। टू वाले पहले याद कर लें, फिर फॉर वाले पहले, फिर फ्रॉम वाले कर लें, ठीक है। तो इसको आपने याद ही करना है इनको, ठीक है। तो उसके बाद आज जो मैंने थोड़ा सा इसमें एडिशन किया वो मैंने प्रपोजिशन ऑफ टाइम में थोड़ा सा ऐड किया, वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट भी मैंने थोड़ी थोड़ी एडिशन किया है, आज थोड़ा सा मैंने अपडेट किया है। तो आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे हमने इसको मैंने ऐड किया है। कुछ पॉइंट्स वो आपको बता देता हूँ, उसके मुताबिक आपने इसको तैयार कर लेना है कल तक। प्रपोजिशन ऑफ टाइम में मैंने आज जी इन, ऑन, एट, ये तीन तो पहले पहले पढ़ लिए थे। आज विद इन, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग एंड फ्रॉम टू, इसको भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो कल मैंने आपको पहले हमने पढ़ा था प्रपोजिशन टाइम को जस्ट क्लॉक और कैलेंडर के हवाले से। क्लॉक में हमारा मिलता है जी आवर्स, मिनट्स और टाइम, और सेकंड के हवाले से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके साथ हम ऐड लगाते हैं। और कैलेंडर के साथ जो हमारे ईयर और मंथ के साथ इन लगाते हैं, और डेज और डेट के साथ हम ऑन लगाते हैं। अभी सारे एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर हो जाएगा। आज थोड़ा सा मैंने ऐड किया जी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपने सिंस लगाना है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपने फॉर लगाना है। ये आपने टेंस के जो हमारा लेक्चर था ना, जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसके वाले से भी आपको ये चीजें मैंने कवर करवाई थी। सिंस और फॉर के वाले से आपको पता है। एग्जांपल्स करते हैं जी। एग्जांपल्स के वाले से मैं क्या यहाँ पे आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा। आई गो टू लाहौर एट 8 क्लॉक्स। तो आज जी मैं लाहौर जाता हूँ 8 बजे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया प्रपोजिशन ऑफ टाइम में आपने क्या करना है कि जब आपको घंटा मिले या आवर्स मिले, मिनट्स मिले या सेकंड्स मिले, AM PM हो, सुबह शाम, तो फिर आपने क्या लगाना है जी एट लगाना है। फिर आपने क्या लगाना है एट लगाना है। तो 8 o'clock आपको क्लॉक से मिल रहा है तो आप क्या लगाएंगे एट लगाएंगे। सी यू इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर आपने बताया हुआ है कि AM PM के साथ हमने एट लगाना है, तो मॉर्निंग के साथ इन क्यों लगाया, या एंड नाइट के साथ आप ऐट लगाते हैं, मॉर्निंग के साथ इन लगाते हैं। तो आपने ये जो हमेशा याद रखनी है बात जी, मैंने आपको बताया हुआ है
कि यहाँ पे ये जो मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ये है ना, ये पार्ट्स ऑफ डे है, ये पार्ट्स ऑफ डे हैं, ठीक है। ये होल नहीं है। एट जो होता है ना, एट आप होल नाइट के लिए लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पार्ट्स की बात करते हैं तो फिर आपने इन लगाना होता है। मॉर्निंग के साथ भी आप इन लगाएंगे, इवनिंग के साथ भी आप इन लगाएंगे, आफ्टरनून के साथ भी आप इन लगाएंगे। ये पार्ट्स ऑफ डे होते हैं, ठीक है जी। सी यू इन द मॉर्निंग, सी यू इन द इवनिंग, सी यू इन द आफ्टरनून, सी यू एट नाइट। नाइट के साथ आप क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और मसला है, जब नाइट का आप ओवरऑल नाइट जस्ट करेंगे, जो आपकी कैजुअल नाइट है, तो फिर आप एट लगाएंगे। अगर किसी स्पेशल नाइट की बात करेंगे ना, तो फिर आप इसको भी उलट देंगे, एट के बजाय आप इन लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कहता हूँ जी, सी यू इन द फ्राइडे नाइट, ठीक है। तो जुमे की रात को मैं मिलूंगा, या जी आपको क्या जी ईद वाली रात या चांद रात मिलेंगे, तो फिर वहां पे हम क्या लगाएंगे? ऑन इन लगाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद जी इट इज रेनिंग सिंस डे बिफोर यस्टरडे। अब यहाँ पे सिंस आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया जी, जब आपने पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो फिर आप सिंस लगाएंगे। सिंस डे बिफोर यस्टरडे, परसों की बात है ना, तो परसों क्या है? एक पॉइंट का नाम है, ड्यूरेशन नहीं है, उसमें आपकी कैलकुलेशन नहीं यूज हुई, ठीक है। उसके बाद शी हैज बीन हेयर फॉर 10 डेज। अब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया, 10 डेज, 10 दिन आ गए, यहाँ पे गिनती यूज हो गई है, ठीक है। तो 10 डेज आपके लगेंगे, फॉर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आई शैल मीट यू एट ईद। अब ये मैंने आपको थोड़ी सी बात क्लियर करवानी थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि आपने जो 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 कैजुअल चीज़ है उसके साथ आपने ऐट लगाना है, तो ईद जो ना आपका स्पेशल डे है ना, उसका नाम साथ ऐट लगाएंगे। लेकिन अगर आप ईद के साथ डे भी लगा देंगे ना ऑन, तो फिर आप ऑन लगाएंगे। अब मैंने आपको बताया हुआ डेज एंड डेट्स के लिए आपने ऑन लगाना है। ये चीज़ें आप साथ साथ आपने कवर कर दी जानी पिछले। आप पहले तो आपने इन ऑन और ऐट को पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा एडवांस पे आज पढ़ लेंगे, ठीक है जी। आई शैल मीट यू एट ईद। ईद क्या बोलेंगे? जस्ट ईद, तो फिर आप ऐट लगाएंगे। अगर ईद डे साथ लगा देंगे तो आपने हमेशा रखना डेज एंड डेट जहां भी आ जानी है आपने ऑन लगाते हैं ना, ठीक है जी। उसके बाद जी आई शैल मीट यू एट 5 PM, ये तो क्लॉक से आ गया, ठीक है। माई एग्जाम आर इन जून, ये कैलेंडर से आ गया, आपको पता इन लगेगा। शी इज गेटिंग मैरिज इन दिसंबर, ये भी कैलेंडर से आ गया, आपको पता है कि कैलेंडर के साथ आपने इन लगाना होता है। सुजुकी लॉन्च न्यू कार इन 22/12/2022, ये भी आपको पता है, डेट आ गया, डेट के साथ आपने क्या लगाना है? इन लगाना होता है। और उसके बाद जी आपका मंथ और जो आपके जो होते हैं डेज, उसके साथ आपने क्या लगाना होता है? ऑन लगाना होता है। जून के साथ आप ऑन लगाएंगे, मंडे के साथ आप ऑन लगाएंगे। तो फिर यहाँ से क्या आपको बात समझ आ गई है कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम के आपने सिर्फ 3-4 बातें याद करनी है। एक आपने याद करनी है क्लॉक, क्लॉक से आपको मिलता है आवर्स, मिनट्स और सेकंड, जिसके साथ आपने क्या लगाना है जी? हमेशा आपने एट लगाना है। कैलेंडर की तरफ चलते हैं, कैलेंडर से आपको मिलता है डेज एंड डेट्स। अगर आपको डे या डेट आए, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आ जाए, या उसमें डेट आ जाए 12 जून, 13 जून, 18 जून, 15 अगस्त, यानी कि उसकी डेट को एग्जैक्ट पता चले, फिर आपने क्या लगाना है? ऑन लगाना है। तो अगर आप ईयर और मंथ आपको मिलेंगे ना, दो जस्ट जून आ जाए या 2022, 2024, तो फिर आप क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है? तो ये 3 चीजें थी। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो आपने सिंस लगाना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाए तो फिर आपने फार लगाना होता है। ये आपकी प्रपोजिशन ऑफ टाइम मुकम्मल हुई। उसके बाद प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में आपने देखना है कि आपने अगर आपके सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में 2 प्लेसेस यूज हुई है ना, 2 प्लेसेस यूज हुई हैं, तो आपने छोटी प्लेस के लिए एट लगाना है, बड़ी के लिए आपने इन लगाना है, ठीक है। आई लिव एट गुजरांवाला इन पाकिस्तान। पाकिस्तान बड़ी प्लेस है, वो आपकी इंडिपेंडेंट प्लेस है, और गुजरांवाला डिपेंडेंट प्लेस है, तो उसमें आपके लगाएंगे एट लगाएंगे। अगर किसी फिक्रे में आप एक ही जगह यूज हुई है, एक ही प्लेस यूज हुई है, तो फिर आप उसका फैसला करेंगे ये ओपन प्लेस है कि क्लोज प्लेस है, मीन्स के उसके ऊपर छत है कि नहीं है। अगर आप छत है तो आप इन लगाएंगे, अगर छत नहीं है तो आप उसके साथ एट लगाएंगे, ठीक है जी। आई शैल मीट यू एट क्लास इन यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी और क्लास 2 चीजें इकट्ठी आ गई, तो आपने छोटी के साथ एट, बड़ी के साथ यूनिवर्सिटी लगा दी है, ठीक है। उसके बाद जी दे लिव एट डिफेंस इन लाहौर, भी बिल्कुल वही बात है, ठीक है। दे आर सिटिंग एट कैफे इन कॉलेज, द वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट गेट। तो एट गेट में जस्ट यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक ही प्लेस है, ये गेट आया तो गेट के ऊपर छत नहीं है, तो ये ओपन प्लेस है, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, ठीक है। वी मेट एट लाइन, शी इज सिटिंग इन द कार, तो इन कार आपकी कवर्ड है, इसलिए आप यहाँ पे इन लगाएंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है? क्लियर होगी बात? उसके बाद जी आपके पास आ गया, आपके पास एक प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में थोड़ी सी मैंने आज थोड़ी सी एडिशन की है। उसमें इन टू, इनटू, ऑन और ऑन टू, टुवर्ड्स, बाय, थ्रू और ऑफ, ये इसकी प्रपोजिशन है आपकी टाइम की। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम को आपने 4 हिस्सों में तकसीम करना है। एक पहले मैंने 2 बताया था, ठीक है। आज 2 मैंने और आपके साथ ऐड कर दी हैं।
एक तो आपकी जो ना जो 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 डायरेक्शन हो सकती है, या तो वो किसी की तरफ चीज़ आ रही होती है या उससे वो दूर जा रही होती है, या वो चीज़ ऊपर की तरफ जा रही होती है, या चीज़ नीचे की तरफ आ रही होगी। तो यहाँ से आपने इसकी प्रपोजिशन ऑफ टाइम को आपने इस तरह क्लासीफाई करके इसको याद करना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ की तरफ फासला कम हो रहा हो तो फिर आपने टू लगाना होता है। अगर किसी चीज़ से फासला ज़्यादा हो रहा हो, उससे वो दूर जा रही हो, तो फिर आपने क्या लगाना होता है, फ्रॉम लगाना होता है। ठीक है जी। और उसके बाद आज हमने साथ मैंने ऐड किया जी बाय। बाय क्या होता है जी, आप जब सफ़र किसी भी चीज़ की मदद से कुछ सफ़र करते हैं ना, किसी चीज़ से मूवमेंट जो है ना, आप मूवमेंट के लिए किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, मोटरसाइकिल का सहारा लेते हैं, साइकिल का लेते हैं, बस का लेते हैं, एरोप्लेन का लेते हैं, ट्रेन का लेते हैं, उसके साथ आपने क्या लगाना है, बाय लगाना। हमेशा आपने याद रखिएगा बात। ठीक है जी। किसी के सहारे से कुछ चीज़ मिलती है तो उस सहारे के लिए भी आपने क्या लगाना है, बाय लगाना है। ठीक है जी। समझ आ गई है जी। उसके बाद जी, ही ट्रेवल्ड बाय बस, शी इज कमिंग टू मी, शी गेव मनी टू हिम। ठीक है, तो मनी टू हिम कैसे लगा, टू मनी किसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो उसकी तरफ फासला कम हो रहा है तो फिर आप टू लगाते हैं। जहां पे फासला कम हो रहा था वहां पे आप टू लगाते हैं, जहां से फासला ज्यादा हो रहा है तो वहां पे आप फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है जी। बॉल इज गोइंग टूवर्ड्स द बाउंड्री। अब यहाँ पे टूवर्ड्स एक नया लफ्ज ऐड हुआ है। ठीक है, तो टू मैंने कहा था किसी चीज की तरफ कोई चीज आ रही है फिर आप टू लगाएंगे, किसी चीज से दूर जा रही है फिर आप फ्रॉम लगाएंगे। और टुवर्ड्स क्या होता है, टुवर्ड्स होता है कि चीज किसी की तरफ जा रही है, एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं जा रही, उसकी तरफ, उसकी साइड को जा रही है। आप जो ना कहते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, का मतलब है आप स्कूल के अंदर जाएंगे, डेस्टिनेशन का पता है। लेकिन टुवर्ड्स का पता होता है सिर्फ उसकी डायरेक्शन आप बता रहे होते हैं कि उसकी तरफ जा रहा है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जाएगा। अब देखना, द बॉल इज गोइंग टुवर्ड्स बाउंड्री, आप जरूरी नहीं है कि बाउंड्री के पास जाएगी बॉल, हो सकता है पहले ही वो जो है ना उसका जो फील्डर है उसको पकड़ ले। ठीक है, या अगर बंदा कहता है आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, इसका मतलब है कि आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे। ठीक है, आप किसी चीज की डायरेक्शन को जब आपने बताना होता है फिर आप टुवर्ड्स लगाते हैं, अगर किसी की डेस्टिनेशन को बताना तो फिर आप टू लगाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आई एम कमिंग टुवर्ड्स द बस स्टेशन, बस स्टेशन पे नहीं जा रहा, सिर्फ बस स्टेशन की तरफ जा रहा हूं, वहां पे मुझे कोई काम हो सकता है, बस स्टेशन से पहले कोई दुकान पे मुझे काम हो, बस स्टेशन से पहले मुझे किसी होटल पे काम हो। ठीक है, उसकी तरफ मैं जा रहा हूं। आवर एक्चुअल टाइमिंग इज 7 PM टू 8 PM। तो टू क्या है जी, टाइम 8 की तरफ जा रहा है तो टू हम लगा देते हैं। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स पुरानी थी, आज सिर्फ मैंने बाय तो और टुवर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, उसके बाद द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, तो और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ऑन और टू को जब मिलाते हैं ना तो ऑन का मतलब होता है और टू का मतलब होता है आपकी डायरेक्शन। ठीक है, ऑन होता है आपका ऊपर किसी सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये इसकी बात कल आई थिंक हो गई थी, ऑन टू और इन टू की। ठीक है, उसके बाद आपका प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन मैंने आपको बताया था कि पोजीशन किसी चीज जो होता है ना, या तो किसी चीज के नीचे हो सकती है या वो किसी चीज के ऊपर हो सकती है। और ऊपर और नीचे की आपने दो क्लासिफिकेशन करनी थी। अगर किसी चीज के ऊपर है और उसके ऊपर वो टच है, ठीक है, टच्ड और अनटच्ड, ये आपने देखना था कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी जो एग्जाम्पल है जी, असलम इज हिडन अंडर द बेड। ठीक है, अब बेड के नीचे कुछ चीज है, असलम जो है ना बेड के नीचे है, अली लिखा हुआ है, अली इज हिडन अंडर द बेड। अब वो बेड के नीचे छुपा हुआ है लेकिन वो बेड के साथ टच नहीं है, बेड के नीचे स्पेस है, स्पेस के नीचे वो छुपा हुआ है, तो फिर आप लगाते हैं अंडर। अगर वो नीचे उसके और उसके साथ वो टच हो, जैसे अली जो है ना ब्लैंकेट के नीचे हो तो फिर ब्लैंकेट उसके साथ टच होगा तो फिर आप उसके साथ के अंडरनीथ या बनीथ लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गई है। इसी तरह अबव की बात करें ऊपर, तो अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है ना तो वो उसके साथ टच नहीं है तो फिर आप अबव लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और उसके साथ टच भी है तो फिर आप उसके साथ ओवर लगाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो आप आ गया जी, अली इज हिडन अंडर द बेड, उसके साथ टच नहीं है। फैन इज अबव माई हेड, तो फिर देखे ना, तो आपका जो फैन है, फैन आपके ऊपर है लेकिन आप उसके साथ टच नहीं है, पंखा सर के ऊपर होता है लेकिन आप उसके साथ टच नहीं है तो फिर आप अबव लगाते हैं। तो ऊपर के लिए अबव लगाते हैं, नीचे के लिए अंडर लगाते हैं। ठीक है, इसको मैंने इकट्ठा लिखा है। 60% पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो जो गुर्बत की लकीर से नीचे 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 जो ना, अब बिलो और अंडर में क्या फर्क है, अंडर वो चीज़ है जो फिजिकल के लिए आप फिजिकल आपको नजर आ रही है ना चीज, उसके लिए आप अंडर लगाते हैं। ठीक है, और किसी लेवल वगैरह या जो चीज आपको फिजिकली नजर नहीं आ रही, वैसे पॉवर्टी लाइन है या जो है ना एवरेज जो है ना, आप किसी की जो
फॉर एग्जाम्पल मेरिट है, मेरिट से आप बिलो हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए आप बिलो लगाते हैं। जो चीज़ आप फिजिकली चीज़ नहीं होती उसके लिए आप बिलो लगाते हैं। किसी चीज़ को नीचे जो मेरिट में आप नीचे हैं, आप किसी के लेवल से नीचे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप बिलो लगाते हैं। अगर आप किसी फिजिकल चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप अंडर करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ऊपर की बात आ गई। ऊपर के लिए अगर आप फुली टच्ड हैं, किसी चीज़ के साथ टच हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, ऊपर के लिए ओवर लगाएंगे और नीचे के लिए beneath या अंडरनीथ लगाएंगे। योर हाउस इज beneath माई हाउस, ही पुट्स ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। आप देखें ना, चाइल्ड के ऊपर, बच्चे के ऊपर वो ब्लैंकेट डाल रहा है, ठीक है, तो बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट डाल रहा है, तो फिर क्या बच्चे उसके साथ ब्लैंकेट जो है ना वो उसके साथ टच भी होगा, टच भी होगा। टच और अनटच की आपने क्लियर करनी है बात, ठीक है जी। ब्रिज इज ओवर द रिवर, तो ये क्या है, ये ओवर है, रिवर के ऊपर है। तो अब ये ब्रिज ये ना बिल्कुल हवा में तो नहीं खड़ा, उसके साथ टच है ना नीचे उसकी दीवारें, ठीक है। तो अगर टच होगा तो फिर आप ओवर लगाएंगे, अगर टच नहीं होगा तो फिर आप अबाव लगाएंगे। अगर टच होगा तो आप अंडरनीथ लगाएंगे, अगर टच नहीं होगा तो आप अंडर लगाएंगे सिर्फ, ठीक है जी। समझ आ गया। उसके बाद ओन है, ओन आपको पता है किसी चीज के ऊपर पड़ी हुई चीज लेकिन वो कवर ना हो, इसके अंदर बंद ना हो, फिर आप ओन लगाते हैं। और इन क्या होता है, इन आपने लगाना होता है जहां पे चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी है और ऊपर से वो बंद भी है, उसके कंटेंट है, कवर्ड चीज है, ठीक है। उसके बाद ऑन टू और इन टू की बात करते हैं। ऑन और टू को मिलाएं तो ऑन टू बन जाता है। ऑन का मतलब है किसी चीज के ऊपर, टू का मतलब है हरकत, किसी चीज की तरफ हरकत करते हुए जाके उसके ऊपर बैठ जाना, आप ऑन टू लगाएंगे, ठीक है। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, ठीक है। इसी तरह इन टू है, इन टू का मतलब है, इन का मतलब होता है अंदर जाना, ठीक है, हरकत करती हुई चीज किसी के अंदर चली जाए, ठीक है। जैसे द चाइल्ड जंप्ड इन टू द रिवर, ठीक है, तो हरकत और अंदर को आप इकट्ठा करेंगे, अब आप इन टू बन जाएगा। अगर किसी की सरफेस और हरकत को इकट्ठा करेंगे तो आपका ऑन टू बन जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी प्रपोजिशन ठीक हो जाएगी। कल तक कोशिश करूंगा कि मैं इसको अब कवर अप करके नेक्स्ट टाइम मूव करें अपने अगले टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।